हर साल की तरह इस साल भी तमाम दोस्तों को जश्न आज़ादी मुबारक हो, आज़ादी की खुशी मुबारक हो। लेकिन एक लिखने वाले ने बड़ी आज अजब बात लिखी। वो डीसी रहा मुख्तलिफ सूबों ज़िलों में, उसने अपनी सोच के मुताबिक एक बात बड़ी अजब कर दी कि जब 14 अगस्त शुरू होता है हम देखते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो मोटरसाइकिलों के सलेंसर निकाल के शोर करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे बच्चे मुंह में बाजे लेके ज़ोर से बोलते हैं, शोर करते हैं। हम देखते हैं कि बच्चियां अपने बाल खोल के हवा के अंदर लहरा के तस्वीरें उतराती हैं और शराब और डांस की महफिलें हैं वो फौरी तौर पे सज जाती हैं। क्या जिन लोगों ने मुल्क हासिल किया उनका मकसद ये था? उन्हें यह बताया गया था कि आप एक इस खित्ते की तरफ हिजरत कर रहे हैं जहां पे शराब पी जाएगी? क्या उन्हें यह बताया गया था कि आप एक ऐसे खित्ते की तरफ निकल रहे हैं जहां पर बाजे बजाए जाएंगे? उन्हें बताया गया था कि आप एक ऐसे खित्ते की तरफ निकल रहे हैं जहां पे मोहम्मद अरबी का कानून होगा, जहां पे नमाजें होंगी, जहां पे सारे मुसलमान रहेंगे, जहां पे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के चर्चे आम होंगे। आज पूरा माल रोड जो है वो घोड़ों की तस्वीरों के साथ, नाच करते लोगों की तस्वीरों के साथ सज जाता है। बच्चियों के रक्स और बालों के सज जाता है कि लिखा जाता है कि आज़ादी मुबारक। एक लिखने वाले ने लिखा कि काश माल रोड के ऊपर दुपट्टे लटके होते, खून आलूद, खून में रंगे हुए दुपट्टे लटके होते और वहां पे गर्दनें कटी लटकाई जाती, वहां पे बाजू लटकाए जाते, पांव लटकाए जाते। बच्चे पूछते कि अब्बा अम्मा ये क्या है? बताया जाता बेटा मुल्क हासिल करने के लिए हमारी बच्चियों की इज्जतें लुट गई, मुल्क हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गों की गर्दनें कट गई और मुल्क हासिल करने के लिए बच्चियों ने दरियाओं के अंदर छलांगे लगा दी, कुएं के अंदर गिर गई अपनी इज्जत बचाने के लिए। आज भी बुजुर्ग कहते हैं कि जब हमारा काफिला दरिया रावी पे आया तो किसी ने खबर दी कि अभी सिख आ रहे हैं। कहते हैं कि हमारे जो बंदे तो रोने लग पड़े, बच्चियां। कहते हैं मेरे वालिद साहब बड़े बहादुर थे, उन्होंने कहा जी चुप हो जाओ, कोई नहीं रोए। औरतों से कहा कि तुम दरिया रावी के अंदर दाखिल हो जाओ और बच्चों के हाथ जो हैं वो पकड़ लो, जो मासूम बच्चे हैं। जिस वक्त वो सिख आ जाएं हम लड़ाई शुरू कर देंगे और तुम दरिया के अंदर छलांगे लगा के पार जाने की कोशिश करना। अगर तुम निकल गई तो बिस्मिल्लाह, ना निकली तो तुम्हें शहादत मिल जाएगी। हम उनसे लड़ेंगे, घबराने वाली बात नहीं है।
कहते हैं जी हम बिल्कुल तैयार थे, मेरी वालदा ने मेरा बाजू पकड़ा हुआ था। कहते हैं मुझे भी याद है, मेरी वालदा ने मेरा बाजू पकड़ा हुआ था और इस आवाज की मुंतजर थी कि अगर हमने नारा लगा दिया ना कि चलो छलांग लगाओ तो फिर लगा देना, अगर हमने कहा अल्लाहु अकबर तो फिर वापस पलटाना। कहते हैं जो काफिला जो था वो आ रहा था, नजर आ रहा था। कहते हैं हम भी मुड़ मुड़ के देखते कि अगर सिखों को हुआ तो हमने आगे छलांग लगानी है। अब अंदाजा करें कि 7 साल का बच्चा हो, 7 साल का बच्चा हो और मौत सामने आ रही हो, उसकी कैफियत कैसी होगी। कहते हैं कि वो जो काफिला आने वाला था वो सिखों का नहीं था बल्कि मुसलमानों का था। उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर, उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर। कहते हैं हम वापस पलट गए। जो वापस पलटे वो अपने बाप को गले लग के मिल रहे थे, रो रहे थे। औरतें जो हैं वो एक दूसरे गले मिल के रो रही थी। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि हमने सिखों के डर से एक इस मौसम में, अगस्त हबस के मौसम में, सिखों के डर से कमाद के अंदर पनाह ले ली। कहते कमाद के अंदर हम छुपे बैठे थे, बाहर सिख आए हुए थे। एक औरत जिसका बच्चा रोने लगा, सबने उसकी तरफ देखा कि अगर ये बच्चा रोया, अंदर से आवाज आई तो सिख कमाद के अंदर आके हमें छाननी कर देंगे, कत्ल कर देंगे। उस औरत ने अपने बच्चे को, अपने सारे लोगों को बचाने के लिए सबके सामने अपने बच्चे के मुंह पे हाथ रखा। जब उसने वावेला किया तो अब उसने एक हाथ मुंह पे रख दिया, दूसरा गर्दन पे रख दिया। मां ने कुर्बानी इसलिए दी गई थी कि वतन होगा जहां पे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें होंगी, जहां पे कानून खुदा होगा, जहां पे कुरान का कानून होगा, जहां पे इज्जत महफूज होगी। ये मौजूदा जो हालात हैं इसलिए कुर्बानियां नहीं दी गई थी। पेशावर में हमारी एक अजीज़ों में तल्लक वास्ता रखने वाली माई साहबा थी, सैयदादी तो नहीं थी, किसी वो अदारे में पढ़ाती थी। कश्मीर के उस दिन बड़ा मामला चल रहे थे, बच्चियों को कत्ल आम हो रहा था, बड़े मामला अजब थे। ये शायद कोई 1997 की बात है। उस दौर में वो लाहौर में आई और एक लड़के ने गुत्त की हुई, हाथों में चूड़ियां डाली हुई, दुकान पे खड़ा होकर चीज़ें बेच रहा था। माई की पता नहीं क्या हुआ, उस माई ने उस जवान का हाथ पकड़ लिया और थप्पड़ मार दिया। कहा बगैरत, तुमने चूड़ियां डालनी हैं, उधर बच्चियों की इज्जतें लुटी जा रही हैं। पिछले दिनों हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ कि कश्मीर पे नया ये जो कर्फ्यू लगा, नया कर्फ्यू लगा, अखबार पे बड़ी तस्वीरें आई हुई थी कि हिंदुओं ने बच्चियों की इज्जतें लूट के उन्हें कत्ल करके, उन्हें लटका के उनके ऊपर वो चादरें डाली हुई थी। और उसी दिन मुल्क पाकिस्तान में एक मैच खेला जा रहा था। लाहौर में हम फातिहा के लिए गए, सड़कें बंद थी, क्यों क्या हुआ, मैच खेला जा रहा है। जवान लड़के उन्होंने अपने माथे पे, अपने मुंह के ऊपर पाकिस्तानी परचम बनाया हुआ, हाथ में बाजे लेके बजा रहे हैं। इस हुकूमत के इन अदारों में सौदे हो जाते हैं। उम्मत मुसलमान के ज़मीर को मुसलसल सुलाने की कोशिश की जा रही है, मुसलसल। जो पहरेदार थे वो डाकुओं से मिल गए, जिन्होंने मंजिल पे लेके जाना था उन्हें रास्ता तब्दील कर लिया। हमारी पंजाबी में कहते हैं कि कुत्ती चोरा नाल मिल गए। कि जो पहरे पे बोलने वाले थे उनके बातें सुन के जब मामलात हो रहे हैं, जिस मुल्क में आज
जो है वो किसी शहीद की माँ को तो शायद ना बुलाया जाए, लेकिन एक नाचने गाने वाली कंजरी को किसी बड़े आला अफसर में बुला के, और पूरे मुल्क पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी क़यादत है वो जमा होकर उसको अवार्ड दे रहे हैं कि इस बच्ची ने सारी जिंदगी डांस बड़ा अच्छा किया। मेरी वालदा माजा महाजर हैं, वो अपनी रोईदार सुनाती थी कि जो बेटा जब हम वापस वहां से आए तो कैंपों में थे, लोगों को बताया जाता था कि इस कैंप में औलाद रसूल रहते हैं, इस कैंप में नबी की आल रहती है, ये सैयदजादे रहते हैं इधर। वो कहते हैं कि लोग हमारे कैंप का बड़ा हया करते, हमें पर्दे का बड़ा मसाइल होते, चादरें चुदरें थी, बहरहाल हम हिजरत करके पहुंच गए। आज के बच्चों को क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है? और ये मामलात जो हैं वो बड़े अजब से अजब दौर होते जा रहे हैं। मैं उन लोगों को सलाम पेश करता हूँ, उन उलमा को, उन सुलहा को, उन मुफक्करों को जो अब आज भी अपनी कलम से वो 1947 वाली बातें बता रहे हैं। आप भी अपने वो मिंबरों से वो 1947 वाली बातें याद करा रहे हैं। आज भी अपनी तहरीरों तकरीरों से लोगों को अंदर को बात बता रहे हैं, वरना हमें तो सिर्फ ये बताया जा रहा है कि आज़ादी आ गई, अब शराब पीना शुरू कर दो। जैसे एक दफ़ा इसराइल के ख़िलाफ़ अरबों ने लड़ना था, और उस दिन रात अल्लाह अकबर कबीरा, रात एक महफिल का एहतमाम किया गया, जिस महफिल में कहा गया कि ये बहादुर जवान जो हैं इन्होंने कल त्यारे उड़ाने हैं और इसराइल की ईंट से ईंट बजा देनी है। उनकी तैयारी के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने शराब पिलाई गई, उनकी बहादुरी के गाने गाए गए, उनके सामने बाजे बजाए गए, तबले बजाए गए। जब वो शराब पी के और बढ़ के मारने लग पड़े कि हम जनाब कल जहाज उड़ाने हैं तो इसराइल की ईंट से ईंट बजा देनी है। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि इसराइल इतना छोटा मुल्क है कि अगर सारे मुसलमान रल के उसके ऊपर इकट्ठे होके थूक ही फेंक दें तो थूक के अंदर डूब के मर जाएगा। लेकिन सारी रात उन्हें शराब पिलाई गई। उसके बाद जो यहूदी लड़कियां थीं वो स्टेज पे नमूदार हो गई, पुराना कपड़े पहन के। अब कहा गया कि जैसे आपने इसराइल पे हमला करना है, यहूदियों पे हमला कर दो। वो शराब और ज़ना में सारी रात मुब्तला रहे। जब सुबह झाड़ू उड़ाने का वक्त था, सारे सोए पड़े थे। आज यही हालत हमारी है। आजाद जश्न आज़ादी, मुल्क पाकिस्तान का बनना और बच्चियों का डांस करना, शराबें चलना और हल्लड़ गुल्ला मचाना, आज इस मामले में इस कौम को सलाह दिया जा रहा है। आज तो बड़े अजब मामलात हो गए, किन्नू हाल सुनावा दिल दा ते कोई महरम राज ना मिलता। आज तो हमारे बच्चों को हमसे छीन लिया गया। हमारे जवान कहते हैं कि जनाब अब कोई मसला नहीं है, ये हिंदुओं का होना और मुसलमान का होना, ईसाइयत का होना, आप ईसाइयों को जाकर देखें, हिंदू बड़े साफ़ सुथरी कौम है, आपको मिले हैं कभी? ईसाई बड़े अच्छे कौम है, मिले हैं कभी? यहूदी बड़े नफीस हैं, आप उनको जनाब उनके इलाके देखें, आप होश उड़ जाएंगे। आज तो हमारे पिछले दिनों चंद दिन पहले डॉक्टर सलीम साहब ने एक ट्रैफिक वाले पुलिस, जो ट्रैफिक वाला होता है पुलिस वाला, उससे इंटरव्यू लिया। वो कह रहा था जी लोगों को इधर शऊर ही नहीं है। बंदा गाड़ी जो है वो सड़क पे खड़ी करके और जनाब वो जुमा पढ़ने चला जाता है, 2-2 घंटे गाड़ी खड़ी है, पता ही नहीं। आप लंदन जाके देखें,
इंग्लैंड जाके देखें कितना जनाब जबरदस्त निज़ाम है। मैंने खुद इंग्लैंड जाके देखा है। इंग्लैंड के पास तो गाड़ी, उनके घरों में गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं है। जिस दौर के उनके घर बने हुए हैं, आज से 100-200 साल पहले के जो मकान हैं, वहां तो गाड़ी खड़ी करने का वहां पे है ही नहीं। वो तो सारी गाड़ियां उनकी सड़कों पे खड़ी होती हैं, और गाड़ी के अंदर कोई मोबाइल पड़ा हो, फौरी तौर पे उनके जवान ईंट उठाते हैं, शीशा तोड़ के मोबाइल उठा लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। इसका कोई नाम नहीं लेता। तनकीद के लिए मस्जिद नजर आती है या मुसलमान नजर आता है। आप में से कई लोग मदीनातुल मुनव्वरा गए होंगे। आपने कभी देखा है कोई बंदा सड़क में गाड़ी खड़ी करके वो मस्जिद नबी में चला गया हो? आप ओमान में और मुसलमानों कई मुल्क, हमारे मुल्क के पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लोग जो 20-20 ग्रेड के ऑफिसर रहे और सारी जिंदगी अपने कपड़े अपने हाथ से धोते रहे। कभी नाम लिया उसने? यह तो बताया जाता है कि मुल्क पाकिस्तान में लोग संगली लगाते हैं गिलास को, लोग गिलास चोरी कर लेते हैं। यह नहीं बताया जाता कि मुल्क पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा मुहिब्बे वतन और हमदर्द लोग मुल्क पाकिस्तान में हैं। आप देखें पिछले दिनों लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में एक मजदूर जो जिसके पास 2 रुपए थे, उसने 1 रुपया अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दिया। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा जो है वो कराची वालों में, लाहौर वालों में, आम मस्जिदों में छोटे छोटे बच्चों ने लोगों के घरों में राशन पहुंचाया। ये कौम जो है ये लेकिन अजब मामला है, जब इस कौम पर आप इंसाफ नहीं देंगे, जब इनके हकूक आप जब्त करेंगे, जब अन्य पे आप वही जो अंग्रेज ने कानून मुसल्लत किए हुए थे गुलामी वाले जब इन पे लगाएंगे तो फिर बगावत ही बगावत है। अजब मामला है। अगले उस्ताद खादम रिजवी साहब ने बड़ी अजब बात फरमाई। एक बंदा किसी अफीसर के खिलाफ तकरीर कर देता है, शाम तक बंदा गायब हो जाता है, और एक बंदा 2 साल तक अदालत में आके जज के सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की मुखालफत कर रहा है, खत्म नबूवत में डाका डाल रहा है, और जज और पुलिस को कोई फैसला नहीं कर रहे। ये जो लोग कर रहे हैं वक्ती तौर पे ये समझते हैं कि शायद हम कामयाब हो जाएं, लेकिन याद रखो गद्दारों को, जो गद्दार जो होते हैं उनकी जो लाश होती है उनको दुनिया में भी कीड़े पड़ जाते हैं। जो गद्दार होते हैं वो अपने बेटे के हाथों कत्ल होते हैं, और उनकी कब्र पे कोई जाने वाला फातिहा पढ़ने वाला नहीं होता। उनके साथ वो वमकर व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, वो मकर करते हैं अल्लाह के साथ और अल्लाह तदबीर फरमाता है, और अल्लाह की तदबीर ही गलत तदबीर है। दोस्तों, ये मुल्क पाकिस्तान बड़ी दुआओं से, इल्तिजाओं से, और आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूँ आज की, वो ये बात है कि क़यादत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं मायूस हो गया कि मुल्क पाकिस्तान नहीं बनेगा, परेशान हो गया, कैसे हो सकता है कुछ भी। कहते हैं कि मैं मायूस होके इंग्लैंड में चला गया। कहते हैं मैं सोया हुआ था तो मैंने देखा, सोया हुआ था तो मेरा कमरे के अंदर थोड़ा सा जैसे कुछ चीज़ हिलती है, ज़लज़ला आता है। कहते हैं मैं उठा और उठा देख के लेट गया। दोबारा फिर ऐसा हुआ। कहते हैं दूसरा या तीसरी दफा ऐसा हुआ कि मैंने देखा कि मेरे कमरे में एक बहुत हसीनो जमील हस्ती मौजूद है, और मैंने उनसे अर्ज की कि आप कौन हैं? आपने फरमाया कि मैं तेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाया हाँ, तू वापस मुल्क पाकिस्तान चला जा, और जाके पाकिस्तान वापस चला, हिंदुस्तान जाके मुल्क पाकिस्तान बना। हमारे एक और दोस्त जो हैं वो फरमाते हैं कि ख्वाजा कमरुद्दीन शाहरवी रहमतुल्लाह अलैह, आप बड़े मुखालिफ थे पाकिस्तान बनने के। अचानक आप
पाकिस्तान के हक में नारे लगाने लग पड़े। और किसी ने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि मैंने खुद देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काज़ी आज़म के हाथ में झंडा पकड़ा रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि मुल्क पाकिस्तान बना। ये जो वादी कलात जिसको ये बलुस्तान वगैरह कहते हैं, इनके जो नवाब थे उन्होंने मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। किसी ने कहा जी आप क्यों हुए हैं? आप हालांकि तो आपकी अलहदा रियासत सारा मामला। तो उन्होंने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि वो काज़ी आज़म को कह रहे हैं कि मुल्क पाकिस्तान बना। और एक दफ़ा ग़ालिबन 65 की जो जंग हुई उसमें सियालकोट के इलाके में एक आदमी कहता है कि मैं जंगल बियाबान में जा रहा था और मेरे जो घोड़ा था उसके ऊपर से छत होती है वो गिर गई। अब अकेला था, बड़ा परेशान हुआ, बड़ी बेयारो मददगार कोई बंदा भी नहीं है, छत भी गिर गई है, क्या करूं? कहते मैंने देखा कि एक बड़े हसीनो जमील एक हस्ती जो है वो घोड़े पे तशरीफ फरमा रहे, बड़ी तेज़ी बिजली की तरह जा रहे हैं। तो मैंने मदद के लिए पुकारा तो वो आए। तो उन्होंने कहा क्या मसला है? मैंने कहा जी छत गिर गई है। तो उन्होंने अपनी तलवार की नोक से ऐसे किया और जो छत थी वो घोड़े के ऊपर रख दे। कहते मैं कदमों से लिपट गया कि ए इतनी इज्जतों बरकतों वाले ए हस्ती, ये आप कौन है? और अल्लाह पाक ने आपकी तलवार में इतनी ताकत रखी, आप अपना तारफ करवाएं। और आगे एक बंदे बुजुर्ग गुजर गए, वो कौन है? तो फरमाया कि मेरा नाम हसन है और आगे मेरा बाप अली गुजर गया। यानी उनकी जो रवा हैं वो भी मुल्क पाकिस्तान को चाहती हैं। जैसा हमारे कसूर के इलाके में वो जो हज़रत चिश्ती साहब का दरबार है, क्या नाम है चिश्ती साहब का जी? कसूरी बंदा बाबा कमाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनका जो मज़ार है तो वहाँ पे हमारे फौजियों ने बाकायदा गन्ने लगाई हुई थी। और जब देखा कि टैंक करीब आ गए हैं, फौज थोड़ी थी, प्लानिंग भी इतनी नहीं थी, जब करीब आ गए हैं तो कहते हैं कि हम फौजी ने कहा कि हम वहाँ से दौड़े कि अब तो बिल्कुल करीब। तो देखा कि हमारे दौड़ने के बाद गन्ने खुद ब खुद चलना शुरू हो गए। ये सारे ऐसी चीज़ें जो हैं हम ऐसे, ये उन लोगों की वजह से मुल्क पाकिस्तान सलामत है जो चाहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान सलामत रहे। ऐसे हालात में जहाँ पे दहशत गर्दियाँ और गलत प्लानिंगें और बड़े अजीब मामलात, जो बस बंदा हैरान रह जाता है। फिर मुल्क पाकिस्तान सलामत है तो लगता है कि इसके पीछे कोई ख़ास नज़र है। अल्लाह पाक वो नेक नज़रें सलामत फरमाए और अल्लाह मुल्क पाकिस्तान से वफ़ा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह में फितनों से महफूज फरमाए। तो दोस्तों लाजमी तौर पे अपने मुल्क के लिए, अपने हर जगह पे अपने मुल्क के लिए दुआ में याद रखें, अपने अमल से ऐसे अमल करें कि अल्लाह पाक करे कि मुल्क पाकिस्तान में वो निज़ाम, जिस निज़ाम के लिए ये बनाया गया, तैयार किया गया, अल्लाह करे वो नाफिज होना ही होना है इंशाअल्लाह। आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों। हमारी अकलें छोटी हैं, अल्लाह का फ़ज़ल जो है वो बहुत बड़ा है और उसका फ़ज़ल जो है वो हमारे सोचों से भी बुलंद व बाला है। मालिक कायनात मुल्क पाकिस्तान को सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।